हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और बाकी सारी जो भी मार्केट में चीज़ें या न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं उनका भी डिस्कशन कर लेंगे। आज ऑलमोस्ट ट्रेडर्स को मार्केट ने स्वाहा ही कर दिया है। जो ऑप्शन राइटर्स थे उनके लिए बेस्ट दिन कहा जा सकता है, लेकिन जो पुट बायर्स या कॉल बायर्स थे उनके लिए आज द वर्स्ट डे था। मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था, मार्केट एकदम स्लगिश रहेगा एक दो दिन आने वाले एक दो दिन। तो मार्केट वैसा ही रहा, आज एकदम साइडवेज मार्केट ने पूरा निकाल दिया काम। और मैं बोलता भी हूँ कि आप हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़िए इतना। हीरो जीरो में आप मोर देन जो पैसा बनाएंगे उससे ज़्यादा चांसेस है कि आप लूज करेंगे पैसा। तो आज वही हुआ है। जिन्होंने भी हीरो जीरो की ट्राई की होगी, मार्केट ने बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया आज तो। मैं खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था एक टाइम के बाद। वो पर वो डिसिप्लिन है कि ठीक है, आदत हो गई अब थोड़ी। बट कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इतनी ट्रेड्स की, ना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था लेकिन बहुत पिन पॉइंट स्टॉक्स में ही था, पॉइंटेड स्टॉक्स में ही था। बाकी पूरा मार्केट एकदम साइडवेज होके बंद हुआ है। तो अब इसका कुछ कर नहीं सकते। और एक दो चीज़ और है, जैसे मैंने ओवर टाइम देखा है, 2-3 साल पहले जो मार्केट इतनी अपॉर्चुनिटी देता था कि आपको समझो 2-3 साल पहले अगर 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती थी एक दिन में, तो अब वो ऑलमोस्ट लिमिटेड हो गई, हाफ की हाफ हो गई। मतलब 2-3 अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुश्किल से। साल भर में 1000 टाइप अपॉर्चुनिटी मिलती थी आपको ट्रेड करने की, तो अब 200-250 की अपॉर्चुनिटी रह गई है। तो मार्केट चांस भी नहीं दे रहा कि आप पैसा बना पाओ। और अगर चांस दे रहा है तो पूरा खून चूस लेता है कि बनाने तो नहीं दूंगा मैं तुमको। तो मार्केट काफ़ी ऐसे भी हार्ड था, मार्केट से पैसा बनाना और मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। गॉड नोज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, जैसा भी अभी काम चलाना पड़ेगा। और अभी मार्केट थोड़ा कॉशियस भी है। मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि मार्केट के वैल्यूएशन थोड़े से हाई लगते हैं मेरे को। अभी रिजल्ट सीजन आएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नो डाउट थोड़ा 25-800 तक थोड़ा बुलिश साइड रखती है मार्केट में, लेकिन थोड़ा कॉशियस व्यू के साथ ही चलिएगा मार्केट में। एक दो और चीज़ें, जैसे कि सब बोलते थे कि मोदी जी का रिलेशन इतना अच्छा है ट्रम्प के साथ, ग्रेट फ्रेंड एंड ऑल दैट थिंग। But you should understand the thing that is that America is no one's friend. अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस की बात करता है। जहाँ फायदा ज्यादा उसका दोस्त अमेरिका। एंड सेम एज डोनाल्ड ट्रम्प, वो तो प्योर एकदम एथिकल, एथिकल तो नहीं बोल सकते, प्योर एक लिजिट बिजनेसमैन टाइप इंसान है कि जहाँ मेरा फायदा होगा मैं वहीं जाऊंगा, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो अब देखते हैं डील कैसे शेप अप होती है, क्योंकि 9 तारीख को ट्रम्प की जो लास्ट डेडलाइन है टैरिफ की वो आने वाली है। आज मार्केट में 2-3 बार न्यूज़ फ्लैश हुई कि इंडिया इज लाइकली टू अनाउंसेस इंटरिम ट्रेड विद यूएस, पर उसका मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। क्योंकि मार्केट इतना सीरियसली शायद उस डील को ले नहीं रहा है जब तक वो अनाउंस नहीं हो जाती, वरना इस न्यूज़ पे मार्केट को रॉकेट हो जाना चाहिए था एक बार के लिए। बट नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम भी यही आ रही है, जो भी न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं मार्केट में टैरिफ के रिलेटेड, उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, डेयरी सेक्टर को लेके। तो वही मेन इशू लग रहा है। क्योंकि अभी भी अप्रॉक्स फिगर में, मैंने एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन अप्रॉक्सीमेशन बेसिस पे इंडिया का 60-70% वर्कफोर्स अभी भी एग्री और डेयरी पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया वो ओपन अप करना नहीं चाहेगा जल्दी से। बाकी देखते हैं ट्रेड डील में क्या अनाउंस होता है, क्योंकि 9 तारीख के पहले कर दे तो अच्छा है। बाकी ट्रम्प देखते एक्सटेंड करते हैं नहीं करते। बाकी ये जो बातें थी कि मोदी जी के साथ ये दोस्ती है वो दोस्ती है ऑल दैट, हाँ होगी दोस्ती, लेकिन कंट्री कम्स फर्स्ट। और ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, तो वो जहाँ अच्छा लगेगा वही बोलेगा। उसके लिए कोई इंडिया नहीं है, कोई मोदी जी नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। मेरे अपने व्यूज़ आपके भी हो सकते हैं कि कैसे है। और न्यूज़ ये भी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हैंड रिटन नोट्स लिख के भेजा है फेड चेयरमैन जेरोमेन पावेल को कि अलग अलग कंट्रीज की इंटरेस्ट रेट क्या है, यूएस की क्या आपको इंटरेस्ट रेट कट करनी चाहिए। अब देखते हैं, मेरा भी यही व्यू है कि जो 31st को फेड की मीटिंग होने वाली है उसमें जेरोमेन पावेल शायद एक रेट कट कर सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट का। तो अभी देख लेंगे, अभी चार्ट पे जाके डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी।
वो सब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर गोल्ड सिल्वर पे भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप क्या ही बना लेंगे, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, मार्केट ऊपर खुला नीचे आया, फिर एकदम एक साइडवेज रेंज में खत्म हो गया पूरा। मतलब ट्रेडर्स को लिटरली एकदम स्वाहा कर दिया आज, कि करने ही नहीं देंगे, नो चांस। ऐसे तो ये काफ़ी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। लेवल्स मैं दे देता हूँ। फर्स्ट लेवल विल बी 25,553। सेकेंड लेवल जो आपको डाउन साइड में ध्यान रखना है वो है 25,500 का लेवल, ये मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे बेरिशनेस आ सकती है। उसके नीचे मार्केट निकलता है तो 24,475, ये लेवल भी एक मार्क करके रखिएगा। ऊपर में जो लेवल है वो है 25,600, बट एक जो मेरे को इम्पोर्टेंट लेवल लगता है वो 25,642 का है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो अपर रेंज पे अगर मार्केट 25,630 से लेके 650 अगर निकालता है तो एक बड़ा मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ। नीचे में भी अगर 24,450 टू बी वेरी प्रिसाइज अगर वो निकालता है तो मार्केट नीचे की तरफ भी एक अच्छा मूव दे सकता है। तो ये दोनों रेंज को मार्क करके रखिएगा। अगर किसी के ऊपर या नीचे मिलता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो वहाँ पे एक अच्छा मूव दिखा सकता है मार्केट, 100-150 पॉइंट का क्विक मूव दिखा सकता है मार्केट। ऑप्शन चेन पे देखते हैं, तो ऑप्शन चेन पे भी ठीक ठाक है। प्रीमियम 550 पे, 96 का पुट साइड पे, 84 का है, मतलब एकदम रीजनेबल प्रीमियम है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, हाँ वन साइड न्यूज़ फ्लो पे या डायरेक्शन पे आ सकती है। बट प्रीमियम को देख के लग रहा है कि जैसे हमको आदत थी लास्ट टू लास्ट वीक की, हाई प्रीमियम्स की आदत है, वॉलेटाइल होगा ये मार्केट। तो वो इतने ना ज़्यादा कम प्रीमियम है ना हाई प्रीमियम है, एकदम नॉर्मल रीजनेबल प्रीमियम है। कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, 25,600 पे, 700 पे और 800 पे, तीनों पे ही एकदम घुस घुस के अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई हुई है। वेरियस पुट राइटिंग भी 25,500 पे अच्छी खासी है। अब देखते हैं, अगर 25,000 जो मैंने लेवल बोला 650 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये एक साथ में शॉर्ट कवरिंग भी दे सकता है, क्योंकि जनरली ट्रेंड यही रहा है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में होता ही है, ये दो ही चीज़ होती है, या तो वो शॉर्ट कवरिंग देता है या तो वो साइडवेज करके सबका पैसा खत्म कर देता है। अब निफ्टी में जो मैं लास्ट 2-3 बार से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सेंसेक्स की एक्सपायरी पे मार्केट साइडवेज निकल जाता है, फिर वेनसडे को एक मूव आता है। अगर वेनसडे को मूव नहीं आता तो फिर थर्सडे को एक्सपायरी मूव आता है। अगर कल मूव आ जाता है तो फिर एक्सपायरी साइडवेज हो सकती है। कल नहीं आता तो चांसेस है एक्सपायरी पे मूव आ सकता है। ये 2-4 बार से मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ। आप भी अपना बता सकते हैं आपने क्या नोटिस किया, कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपने क्या नोटिस किया 3-4 बार की एक्सपायरी से, कि मार्केट किस वे में बिहेव करने की ट्राई कर रहा है। अब बैंक निफ्टी पे जाते हैं। सब सेंसेक्स में लगे पड़े थे, हीरो जीरो करेंगे, ये करेंगे, निफ्टी में करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो मूव दिया है वो बैंक निफ्टी ने दिया है। इस पे एक तो मंथली सीरीज है तो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो उसलिए लोग नहीं करते। बट ये ज़्यादा डायरेक्शनल मूव दे रहा है आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे तो कंपैरेटिवली चांसेस ज़्यादा है अपॉर्चुनिटी मिलने के, और अर्न करने के भी यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। बट हियर आई विल गिव ए डिस्क्लेमर ऑल्सो, आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। थैंक यू। तो मार्केट ने भी यही किया। ऊपर खुला, फिर नीचे जो हमने सपोर्ट मार्क किया था वहीं से मार्केट घूमा, फिर ऊपर की तरफ रैली दिया, काफ़ी अच्छी रैली दी मार्केट ने। इवेंचुअली 57,175 तक का जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो भी टेस्ट किया है इसने। थोड़ा उसके नीचे भी गया था 120 150 तक, फिर वहां से इसने काफ़ी अच्छी रैली दी। ऑलमोस्ट 500 530 तक निकल गया था, उसके बाद थोड़ा सा एंड में रिट्रेस हुआ। इसमें भी जो आपको लेवल मार्क करने हैं, ये लेवल तो मार्क रखना ही है, जो नीचे में वो क्रूशल सपोर्ट है 75,175 का। जो फर्स्ट लेवल अभी मार्क करके रखना है वो आपको रखना है 75,400 का। उसके नीचे निकलता है तो इसमें एक जगह बनती है 57,300। 300 के बाद जो सेकेंड लेवल इसमें निकल के आता है डाउन साइड के लिए वो 250 तक का। अपसाइड में जो लेवल मार्क करके रखना है, अगर ये 57,550 के ऊपर निकलता है तो ये भी कुछ कमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 600, क्या 603 के आसपास है। 600 तक अगर उसके ऊपर निकलता है तो ये 57,500
57,700, 5800 और इवेंचुअली 58,000 तक जाने के लिए तैयार है। आज भी मार्केट को संभाल के किसने रखा था? रिलायंस ने। रिलायंस 1-1.5% ऊपर था, उसके कारण आपको ये निफ्टी पॉजिटिव दिखेगा। ऑल दो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव चल रहा था, HDFC बैंक भी पॉजिटिव, कोटक महिंद्रा भी पॉजिटिव चल रहा था, उसके बाद HDFC भी पॉजिटिव था। तो मार्केट गिरेगा कैसे? क्योंकि दो मार्केट के जो बड़े हैवी वेट है, रिलायंस एंड HDFC बैंक, वो दोनों मार्केट को पुल करके रखे थे। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं, मंथली है तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव हुई है, बुलिश पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ये लोग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश साइड पे कोई बड़ा मूव आ सकता है, आने के चांसेस है। तो पोजीशन बुलिश साइड पे थोड़ी ज़्यादा है। 57,500 पे इक्वल, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इक्वल कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। मतलब अगर वो लेवल निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी बनते हैं। अगर ये 57,800 के आसपास जाता है तो ये भी थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। और ये अगर सेल करेंगे, मतलब अगर सेल कर रखा है तो बाय का ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है वहाँ पे। अब गोल्ड सिल्वर पे भी बात करें, सिल्वर में गोल्ड में आज काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था ऊपर का। शाम तक फिर अमेरिका अमेरिका ओपन हुआ एंड बीच में फिर थोड़ा सा ये नीचे भी आया। अभी इन लेवल्स पे है, यहाँ पे भी ऑल दो इतने शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। इसमें आप जो लेवल मार्क करके रख सकते हैं वो रख सकते हैं 97,000, 97,100 का लेवल मार्क कर सकते हैं। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, जो 500-600 पॉइंट तक की अपॉर्चुनिटी रह सकती है, वो फिर वहाँ तक टेस्ट कर सकता है। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर वो ये लेवल तक भी टेस्ट करने आ सकता है। तो फर्स्ट रहेगा 97,111, इसके नीचे अगर जाता है तो वही एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है। ऊपर निकलता है अगर अभी के हिसाब से देखें तो ये 97,444 के ऊपर निकलता है तो वापस एक बुलिश बायस बन सकता है, और फिर ये वाला हाई टच करने की वापस ट्राई कर सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 96,600 और लेवल्स। तो वो भी ये ट्राई कर सकता है 600-700 टच करने की। सिल्वर पे आते हैं तो सिल्वर में भी आज सुबह सुबह एक अच्छा मूव था, बाद में फिर नीचे आई, फिर ऊपर पुल बैक किया, फिर नीचे आई। तो एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो लेवल मार्क करना है वो 1,07,000 का, अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको एक बुलिश ट्रेड मिल सकता है ऊपर में। डाउन साइड में जो लेवल मार्क करके रखना है वो आपको है 1,06,641। इसके नीचे जाता है तो आपको एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, दोनों तरफ 500 से 1000 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।